जब से बोरुटो का चैप्टर 79 आया है तब से सबके मन में एक ही सवाल है कि हिमावारी कहाँ पे है और हिमावारी कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता चलेगा नारुतो और हिनाटा की मौत हो चुकी है और उन दोनों को किसी और ने नहीं बोरुटो ने ही मारा है। आज हम बात करेंगे कैसे हिमावारी बनेगी बोरुटो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हिमावारी की कैसे लाइफ रिजेंबल करेगी सास्के की लाइफ को। उससे पहले अगर आपको पसंद है ये चैनल या फिर नारुतो या बोरुटो कंटेंट तो करें चैनल को सब्सक्राइब। हमें पता है कि चैप्टर 79 के अंदर एदा की ओमनिपोटेंस की वजह से कावाकी और बोरुटो की लाइव्स रिवर्स हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि बोरुटो अब बन चुका है रोग निंजा और सब समझते हैं कि बोरुटो ने ही मारा है नारुतो को और हिनाटा को। हमें अब तक मैंगा में हिमावारी को नहीं दिखाया है तो हमें नहीं पता कि हिमावारी पे ओमनिपोटेंस का असर हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए दोनों सूरतों में बात करते हैं। अगर हिमावारी पे ओमनिपोटेंस का असर हुआ है तो वो समझती है कि बोरुटो ने मारा है नारुतो और हिनाटा को, उसके माँ बाप को, तो वो वैसे ही उससे नफरत करने लगेगी। पर दूसरी थ्योरी ये है अगर हिमावारी पे एडा के ओमनिपोटेंस का असर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी बोरुटो को बोरुटो और कावाकी को कावाकी समझती है। पर इससे क्या होगा, वो कावाकी को अपना भाई मानती है क्योंकि हिमावारी है 10 साल की अभी। जब कावाकी उसे वापस आके बताएगा कि बोरुटो ने ही मारा है नारुतो और हिनाटा को और जब बाकी विलेज वाले भी उसकी स्टोरी को कोरैबोरेट करेंगे तब हिमावारी उस पर यकीन कर लेगी क्योंकि कावाकी उसको ऐसा समझाएगा कि बोरुटो के अंदर एक डेविल है जिसकी वजह से नारुतो और हिनाटा मर चुके हैं। तो हिमावारी बोरुटो से नफरत करने लगेगी और हमें पता है ये आग किसे रिजेंबल करता है। जी हाँ, ये स्टोरी रिजेंबल करती है सास्के को। सास्के का भी एक बड़ा भाई था जो कि उसे लगता था कि उसने उसके क्लैन मेंबर्स को और उसके माँ बाप को मार दिया है और वो इसी वजह से उससे हेट करने लगा था। सेम हिमावारी भी अपने बड़े भाई से हेट करते करते बड़ी होगी हमेशा कि उसने मेरे माँ बाप को मार दिया है। सेम जैसे इटाची से नफरत करता था सास्के, वैसे ही हिमावारी भी नफरत करते हुए बड़ी होगी बोरुटो से और उससे बदला लेना चाहेगी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावर अप गेन करेगी और टाइम स्किप के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हिमावारी कौन से पावर अप्स गेन करेगी। हिमावारी के पावर अप्स के गेन करने से पहले आपको यह समझना होगा कि हिमावारी का ओरिजिन क्या है। हागुरोमो और हामुरा जो दो बेटे थे कागुया ओत्सुत्सुकी के, उन दोनों ने जब कागुया को सील किया था तब हागुरोमो रह गया था अर्थ पे और हामुरो चला गया था मून पे जो कि वो कागुया को देख सके। उसके बाद जब हामुरा मून पे गया तब वो अकेला ना पड़ जाए इसलिए वो अपने साथ वो कुछ फॉलोअर्स ले गया। हामुरा के मरने के बाद उन्होंने उसकी टेंसेगन को रख लिया था और उसकी रखवाली करने लगे। पर वो जो लोग जो मून पे रहने लग गए थे हामुरा के डिसेंडेंट्स, उनमें दो फैक्शन बन गए, एक मेन फैमिली और एक ब्रांच फैमिली। मेन और ब्रांच फैमिली में ये लड़ाई थी कि अर्थ पे जो लोग रहते हैं उन पे हम दखलंदाजी दें कि नहीं दें। एक चाहता था कि उसे डिस्ट्रॉय कर दे और एक चाहता था कि हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं। इसमें जब सिविल वॉर हुई तब जो वो ब्रांच फैमिली थी उसके अंदर से सिर्फ एक ही बंदा बचता है, तोनेरी ओत्सुत्सुकी। उसके बाद जो मेन फैमिली होती है, हमें अब पता है नारुतो द लास्ट मूवी के बाद कि अब हम ट्रैवल कर सकते हैं मून और अर्थ के बीच में। तो जो मेन फैमिली में थी उसमें से जो कुछ फॉलोअर्स थे वो आ गए और वो सेटल हो गए हैं अर्थ पे जाके। ऐसे शुरुआत हुई ह्यूगा क्लैन की जो डिसेंडेंट्स थे हामुरा ओत्सुत्सुकी के। हमें पता है ग्रेट निंजा वॉर में नारुतो को चाकरा दिया था हागुरामा ओत्सुत्सुकी ने और उसके बाद जब नारुतो द लास्ट मूवी के अंदर हिनाटा को चाकरा दिया था हामुरो ओत्सुत्सुकी ने। अब हमें पता है कि हामुरो और हागुरामा को जब चाकरा मिलता है तब बनती है कागुया ओत्सुत्सुकी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि नारुतो और हिनाटा के जो चिल्ड्रन हैं बोरुटो और हिमावारी, उनके अंदर चाकरा है कागुया ओत्सुत्सुकी का। तो इससे उनके ओत्सुत्सुकी ओरिजिन्स हम कर सकते हैं डिड्यूस। अब हमें पता है तोनेरी ओत्सुत्सुकी जो एक लास्ट लिविंग डिसेंडेंट था मून पे हामुरो का, उसने अवेकन की थी टेंसेगन। अब हमें पता है टेंसेगन के लिए दो रिक्वायरमेंट्स है, आपको एक ओत्सुत्सुकी होना चाहिए और आपने इम्प्लांट की होती है ह्यूगा की ब्याकुगान। अब हमें पता है कि हिमावारी जो कि पहली है जो कि ब्याकुगान को एक्टिवेट कर सकती है, मतलब लोग ब्याकुगान के साथ पैदा होते हैं जैसे कि हिनाटा और नेजी, पर हिमावारी जो है वो ब्याकुगान को एक्टिवेट कर सकती है। और हमें पता है कि हिमावारी के अंदर कागुया ओत्सुत्सुकी का चाकरा है। तो जब हमें पता है कि हिमावारी ब्याकुगान को एक्टिवेट कर सकती है अपने मन चाह पे अभी 10 साल की उम्र में, तब जब वो अपनी ओत्सुत्सुकी पावर में और ज़्यादा टैप इन करेगी टाइम स्किप के बाद, तब वो धीरे धीरे जब ओत्सुत्सुकी पावर को जानेगी तब वो अवेकन कर पाएगी टेंसेगन। और टेंसेगन कितनी ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटी है आपने देखा होगा नारुतो द लास्ट मूवी में। तोनेरी जब टेंसेगन को अवेकन करता है तब उस पर होती है ग्रीन चाकरा क्लोक और वो ले लेता है ट्रूथ सीकर ऑब्स। ट्रूथ सीकर ऑब्स आपको पता है कि उस पर पांचों चाकरा नेचर और कोई भी केके गिनकाय का असर नहीं होता है, मतलब ट्रूथ सीकर ऑब्स को आप कैसे भी करिए डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। टेंसेगन की मदद से टोनेरी जो पूरा मून है उसे अर्थ पे फेंकने वाला था। मतलब आप ये सोचिए कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है टेंसेगन। टाइम स्किप के बाद आप देख सकते हैं हिमावारी जो टेंसेगन अवेकन करेगी और बोरुटो जो कि जोगन अवेकन करेगा, उसके बीच में एक घमासान लड़ाई जैसे सास्के और इटाची ने लड़ी थी और ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बैडएस और बहुत ज़्यादा एक्शन पैक होने वाली है। अगर आपको आई हो ये थ्योरी पसंद तो करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक।